हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे पहला चीज, ये तो आपको पता ही होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं, अगर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, इफ डिस्टेंस अगर हम लोग का कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। स्पीड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, इफ टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, तो स्पीड जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। स्पीड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। और थर्ड केस लेते हैं, अगर हम लोग का स्पीड कांस्टेंट हो जाए, स्पीड अगर हम लोग कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, अगर हम लोग का स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस जो होगा वो आपका डिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। ठीक है, तो ये तीन केस हम लोग को आज पढ़ना है, स्टडी करना है। तो देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, सपोज स्पीड s ले रहे हैं और टाइम t ले रहे हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग देखें कि s इंटू टी, s इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, तो k लिख देते हैं हम बाय t। मतलब आपका s इंटू टी का जो प्रोडक्ट होगा, s इंटू टी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। k क्या है, हम लोग का कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बोलने का मतलब, अगर आप कोई भी एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले रहे हो, सपोज ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d है, फिक्स्ड है। ठीक है, इसको आप एक बार s1 स्पीड से t1 टाइम में कंप्लीट करते हो और इसको एक बार s2 स्पीड से t2 टाइम में कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है, इसको कोई एक आदमी s1 स्पीड से जा रहा है और इसको डिस्टेंस d को ट्रैवल करने में उसे t1 टाइम लग रहा है, और कोई दूसरा आदमी s2 स्पीड से जा रहा है और इससे कंप्लीट करने में t2 टाइम लग रहा है। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2 होगा। ठीक है, और इसी तरह का कोई थर्ड आदमी रहे तो यहाँ पर st t3 होगा एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये समझ गए। देखिए, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस s1 है और किसी दूसरे आदमी का डिस्टेंस s2 है, मान लेते हैं a का स्पीड क्या है, s1 है, और b का दूसरा पर्सन है, इसका स्पीड s2 है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस s1 और s2 है, ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो लिख देते हैं। तो टाइम का जो रेशियो होगा क्या होगा, डिस्टेंस इज स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब टाइम का जो रेशियो होगा वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ टाइम s2 हो जाएगा, यहाँ टाइम s1 हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। समझ में, सपोज ये 5 किलोमीटर अगर हो, ए का स्पीड हो अगर 5 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड हो 3 किलोमीटर पर आवर ना, तो कोई भी डिस्टेंस d इक्वल टू 20 किलोमीटर को कवर करने में आपको d इक्वल टू 20 किलोमीटर अगर सपोज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस 5 है, ये 3 है, तो इसका टाइम कितना लगेगा, 3 और इसका 5। ये स्पीड का रेशियो है 5:3 और ये हो गया। देखिए, अब यहाँ पर ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ बना देता हूँ। स्पीड क्या है, 5 और 3 है, तो स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो जो है 5:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20, मतलब यहाँ पर 5:3 ये डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 5 × 3 15,
ये 15 जो है ये क्या है आपका 20 का इक्विवेलेंट है, तो 15 इज इक्विवेलेंट टू 20, तो 1 का इक्विवेलेंट कितना होगा 20/15, ठीक है। और 20/15 1 का इक्विवेलेंट है, तो 3 का इक्विवेलेंट अगर टाइम आपको निकालना है, सपोज ये टाइम आपको निकालना है, तो 3 इंटू 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20/15, तो 3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 20/15, तो आप देखिए 3 5 15 एंड 5 4 तो इसको टाइम कितना लगेगा 4, इसको 4 यूनिट टाइम लगेगा। और सेम इसको अगर 4 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको कितना लगेगा 20/15, तो इसको टाइम लग रहा है 4 आवर। और यहाँ पर भी अगर 5 यूनिट का वैल्यू निकाले तो 5 3 15, 3 6 18, 2/3 इतना आवर लगेगा दूसरे पर्सन को जो भी है, ठीक है। इसको आप बेसिक से भी बना सकते हो, लेकिन इस प्रोसेस से लेंदी मैथ सब ज्यादा इजीली बन पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। तो हम लोगों ने देखा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये फर्स्ट टाइप, ठीक है। टाइप वन प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ए किसी डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और बी किसी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। और यहाँ आपका बोला गया है कि ए जो है वो बी से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, ए बी से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर आपको बोला रहे ए रीचेस टू हिज डेस्टिनेशन 2 hours early than B, तो 2 hours early than B, then find time taken by A and B to reach the destination। ये अगर आपके पास क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो ए बी से कितना 2 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, 2 आवर्स पहले पहुंच जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड का रेशियो क्या है। सबसे पहले स्पीड का रेशियो जो है, ए का स्पीड है 3 किलोमीटर और बी का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आवर हो जाएगा और ये 3 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग देखिए ए का स्पीड कितना था 3 और बी का स्पीड 4, तो ये 3:4 हो गया स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। यहाँ पर बी रीचेस टू हिज डेस्टिनेशन 2 hours अर्ली देन ए होगा, ठीक है। तो बी जो है, बी को कितना टाइम लग रहा है 3 यूनिट टाइम लग रहा है और ए को 4 यूनिट टाइम लग रहा है, और ये 2 आवर्स दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब ये अगर 3 आवर, इसका 4 आवर है, इसका 3 आवर है, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है आपके पास 2 आवर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 आवर हो तो यहाँ पर कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 2 इज 8 आवर, और ये 3 × 2 इज 6 आवर। तो यहाँ हम लोग का निकल चुका है, ए को लगेगा कितना, ए को लगेगा आपका 8 आवर और बी को कितना लगेगा 6 आवर। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस मैथ को इजीली बना सकते हैं। चलिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे। इफ ए मैन वॉक 20 किलोमीटर हम लोग का डिस्टेंस है, at 5 किलोमीटर पर आवर he will be late by 40 minutes if he walked at 8 किलोमीटर पर आवर, how early from the fixed time will he reach, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पीड का तो रेशियो लिखेंगे। स्पीड का रेशियो क्या है, पहले जा रहा था 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, ठीक है, तो 5 हो गया, रेशियो लिख रहे हैं, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जा रहा है 8 किलोमीटर, ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 8:5 क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग का कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ 20 किलोमीटर, मतलब आपका जब स्पीड इंटू टाइम करोगे, स्पीड इंटू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 5 40। ये 40 यूनिट का वैल्यू जो है ये कितना के इक्वल है 20 किलोमीटर के इक्वल है, मतलब 40 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 20 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का
क्या हो जाएगा 20/40 मीन्स 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है। तो अगर हम लोग टाइम देखें ये 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/2 मतलब 4 आवर, ठीक। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 1/2 मतलब 2.5 आवर, ठीक है। तो कितना जल्दी पहुंच गया, ये 3 यूनिट पहले पहुंच गया। तो 4 आवर से 2.5 अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 आवर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है 3 डिफरेंस है, ठीक है। और 3 डिफरेंस 1 यूनिट का वैल्यू 1.2 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 मीन्स 1.5। ये ज़्यादा बेटर होगा, आप 2 स्टेप निकालो, उससे अच्छा 1 स्टेप में निकाल दो, ठीक है। तो 1.5 आवर पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 2/3। देखिए अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल को 2/3 से क्या कर रहा है, रिड्यूस कर ले रहा है, मतलब घटा ले रहा है, ठीक है, रिड्यूस कर ले रहा है 2/3। ही टेक्स 1 आवर मोर इन वॉकिंग सर्टेन डिस्टेंस, 1 आवर मोर ले रहा है। द टाइम टू कवर द डिस्टेंस विथ हिज नॉर्मल स्पीड कितना होगा। तो मान लेते हैं पहले जो स्पीड था, आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए, पहले जो स्पीड था, ये डिनोमिनेटर कितना है 3 है ना, तो इनिशियल स्पीड जो है कितना है 3 मान लीजिए, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी यूनिट तो यहाँ पर हाँ किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं क्योंकि यहाँ आवर में है। तो कितना रिड्यूस हो गया, 2 रिड्यूस हो गया। तो 2 रिड्यूस होने के बाद फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा, वो कितना हो जाएगा, पहले था 3 किलोमीटर, अब था 1 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम का रेशियो ठीक, इसका रेसिप्रोकल 1 से 3। अब क्या बोल रहा है, इट टेक्स 1 आवर मोर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है, ये टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 - 3 मतलब 2 हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई यहाँ पर रूल नहीं है, 1 - 3 यहाँ 2 आवर मोल ले रहा है। ये 2 आवर जो है वो किसका इक्विवेलेंट है, 2 जो है 1 आवर का इक्विवेलेंट है। 2 यूनिट किसका इक्विवेलेंट है, 1 आवर, क्योंकि यहाँ 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना का इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 आवर्स का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बोल रहा है अब द टाइम टू कवर द डिस्टेंस विद द नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड से कितना टाइम ले रहा था, 1 ले रहा था, मतलब 0.1 इंटू 0.5, 1 इंटू 0 रिड्यूसेस हिज स्पीड। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया स्पीड, 1 इंटू 0.5, तो ये टाइम हो गया 0.5, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, रिड्यूस बाय 2/3, यहाँ पर होगा बाय 2/3, ठीक है, रिड्यूस बाय 2/3। तो अगर 2/3 से अगर रिड्यूस कर दे तो कितना हो जाएगा, पहले 3 होगा, फिर 1 से 3 हो जाएगा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 2 यूनिट का वैल्यू हम लोग को 1 आवर दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 0.5 आवर हो गया। तो अब टाइम कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 इंटू 0.5, ये 0.5 होगा ओरिजिनल टाइम टू कवर द सर्टन डिस्टेंस। समझ में आया। अब इस सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम लोग रिड्यूसेस बाय नहीं लिख के रिड्यूसेस टू लिखे, सेम जगह में यहाँ पर अगर रिड्यूसेस टू लिखे ना, तो क्या होगा, देखिए रिड्यूसेस टू का मतलब क्या है, घटकर इतना हो जाना, ठीक है, इतना से घटना नहीं, घटकर इतना हो जाना। तो पहले 3 स्पीड था, अब कितना स्पीड हो गया, 2 स्पीड हो गया। तो यहाँ पर स्पीड कितना लेना हमको, 3 था, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और ওইখানে বলতে না মিটানি না ওটা থাকো না যেমনি আছে ওইখানে বলতে তো না ডিফারেন্স পাতা চলবে দুটা। तो यहाँ पर स्पीड कितना हो गया, 3 से 2 हो गया, ठीक है। इफ ए मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 2/3, ठीक है, पहले 3 था अब 2 हो चुका है, 3 था अब 2 हो चुका है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटे से 3 घंटे या कुछ भी, ये तो रेशियो में है, ये तो रेशियो में है, और रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टाइम डिफरेंस कितना देख रहे हैं, टाइम डिफरेंस जो है 2 था और 3 हो गया, मतलब 1 है। और ये 1 यूनिट जो है किसके इक्विवेलेंट है, 1 आवर की इक्विवेलेंट। तो टाइम ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 2 इंटू 1 मतलब 2 आवर। और अगर हम लोग को फाइनल टाइम निकालने बोले तो 3 इंटू 1 मतलब 3 आवर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सक रहे हो कि अगर यहाँ पर बाय हो तो हमें ये अप्रोच करना है, ठीक है। और अगर टू हो तो इस तरह से हमें बनाना है। बस इस बाय और टू को समझना है, बाकी पूरा मैथ जैसा कॉन्सेप्ट है वैसे ही बनेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, स्टूडेंट राइड ऑन ए बाईसाइकिल। ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट है बाईसाइकिल पे जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और उसे स्कूल पहुंचने में 2.5 मिनट की देरी होती है। ठीक है, रीचेस स्कूल बाय 2.5 मिनट लेट। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस। ठीक है, ये अपना दूसरा दिन अपना स्पीड को इंक्रीज करता है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, और 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बोल रहा है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ये स्कूल से इसका घर का दूरी कितना है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट, स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ हम लोग के पास। स्पीड का अगर हम लोग रेशियो देखें तो पहले था 8 किलोमीटर और अब हो गया है 10। तो रेशियो आप इसको काट के भी कर सकते हो। और टाइम देख रहे हैं हम लोग, टाइम कितना हो जाएगा ठीक उल्टा, 10 से 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, पहले जब वो 8 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था तो 2.5 मिनट लेट पहुंच रहा था। दूसरा दिन कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर टाइम जो सेव हो रहा है, पहले 2.5 और अब 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। मतलब टोटल जो टाइम सेव हो रहा है वो 7.5 हो रहा है। टोटल कितना टाइम सेव हो रहा है, 7.5, इतना मिनट टाइम सेव हो रहा है। तो यहाँ पर आवर में है तो हम लोग इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 7.5 बाय 60 आवर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना है, 2 है, टाइम डिफरेंस 2, और इस 2 यूनिट जो है इक्विवेलेंट होगा इस टाइम डिफरेंस के, मतलब 2 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 7.5 बाय 60 आवर में कन्वर्ट कर दिए। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 7.5 बाय 60 इंटू 2 मतलब 120, ये नीचे आ जाएगा 60 इंटू 2 मतलब 120। 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस क्या होता है, देखिए ये स्पीड है ये टाइम है, तो डिस्टेंस इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 मतलब 80 यूनिट। 80 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7.5 बाय 120, तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 7.5 बाय 120। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12 और 325 77.5 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंटू 2 कर लेंगे तो 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब देख सकते हो कितना इजीली हम लोग बना पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को। अगर इसको हम लोग बेसिक से बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, इफ अ ट्रेन रन एट 40 किलोमीटर पर आवर, ये पहला स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन बाय 11 मिनट, 11 मिनट से लेट पहुंचता है। ठीक है, बट इफ ही रन एट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर वो जाए तो 5 मिनट का लेट होता है। ठीक है, तो बोल रहा है करेक्ट टाइम इन मिनट फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी, करेक्ट टाइम क्या होगा। तो स्पीड का रेशियो फिर से हम लोग लिख देते हैं, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 40 और यहाँ है पहले 50। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो ठीक इसका रेसिप्रोकल होगा, 50 to 40 होगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस यहाँ से देखते हैं हम लोग 10 मिनट, यही टाइम डिफरेंस है, 10 मिनट नहीं होगा, ओनली 10 होगा। ठीक है, टाइम डिफरेंस कितना 10 है। तो और यहाँ पर कितना टाइम डिफरेंस, 11 मिनट का देरी हो रहा था और अब 5 मिनट का देरी हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस जो होगा 11 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, 11 माइनस 5, देखिए यहाँ पर अगर अर्ली बोलता ना, अर्ली बोलता तो ऐड कर देते हैं 11 प्लस 5 क्योंकि इतना टाइम सेव हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो रहा है 5 मिनट, यहाँ पर भी लेट हो रहा है 5 मिनट, तो 11 माइनस 5 करेंगे, 11 माइनस 5 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे 6 बाय 60 मतलब 1/10 होगा। ठीक है, तो ये जो टाइम डिफरेंस है 10 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1/10 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, करेक्ट टाइम निकालना है, हम लोग को निकालना है करेक्ट टाइम। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग करेक्ट टाइम, तो 50 इंटू 1/100, ये तो पहला टाइम था ना, 50 इंटू 1/100 मतलब जब 11 मिनट का देरी हो रहा था तब टाइम कितना लग रहा था, 50 यूनिट लग रहा था। तो इस यूनिट को निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 1/2 आवर हो जाएगा, 50 टू जाए। अब 1/2 आवर मतलब 30 मिनट, 1/2 आवर मतलब 30 मिनट, कैसे करके 30 मिनट, 1/2 इंटू 60 करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, और 30 मिनट, अब 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, 30 से 11 माइनस कर देंगे। ठीक, 30 से 11 माइनस कर देंगे तो ये 9 हो गया, ये 19 मिनट, 19 मिनट लगना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग का
ये हम लोग का 90 मिनट हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का टाइप 1 प्रॉब्लम था जिसमें स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम था। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 2 मैथ। टाइप 2 टाइप क्या होगा, जिसमें आपका डिस्टेंस नहीं जबकि स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड अगर आपका कांस्टेंट हो तो क्या होता है हम लोग का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।